फिर से एक बार आप लोगों का ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 2 को लेंगे। उदाहरण 2, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए यानी शून्यक का मतलब हमें ये जो बहुपद है इसके x का मान को ज्ञात करना है। क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा। जितना घात होता है उस बहुपद का उतना ही शून्यक होता है। अब आगे क्या बोलता है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इस बहुपद का क्या शून्यक ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आइए इसका शून्यक निकाल लेंगे। उसके बाद शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हम लोग जांच करेंगे। तो आइए, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए हमें इस बहुपद का क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो जब भी किसी बहुपद का हम लोग शून्यक निकालेंगे तो उसको बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्योंकि शून्यक के लिए हम लोग बराबर 0 किए, इसलिए ऊपर में लिख देंगे कि शून्यक के लिए हम लोग जो ये बहुपद है उसको बराबर क्या कर दिए, 0 कर दिए। अब यहाँ पे हमको इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए यानी x का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये जो बहुपद देख रहे हैं इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पे इस बहुपद का गुणनखंड करने के लिए ये जो पहला पद है, पहला पद के गुणांक को हम लोग अंतिम वाला जो पद 10 है उससे गुना करेंगे। एक्स स्क्वायर की गुणांक की बात करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कोई संख्या नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है तो क्या है, आगे में एक छुपा हुआ रहता है। अगला पद क्या है, 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पहला पद है एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये जो अंतिम पद है 10 उससे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 1 गुना 10 बराबर कितना हो गया, 10। ठीक है। अब बीच वाला जो पद है 7 को ऐसी 2 संख्याओं में हम लोग बदलेंगे। तो 7 को यहाँ पे ऐसी 2 संख्याओं में बदलेंगे कि वो 2 संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर 7 हो जाए, लेकिन गुना करने पर ये दोनों संख्या कितना हो, 10 हो। तो यदि 7 को हम 4 और 3 में बदलते हैं और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना, 7 तो हो जाएगा, लेकिन दोनों को गुना करेंगे तो कितना, 12। अर्थात 12 ये 10 के बराबर नहीं है। यदि और 2 संख्या का पेयर बनाते हैं हम, यदि हम यहाँ पे 7 को 5 और 2 में बदलें तो 5 और 2 को यदि जोड़ेंगे तो हमें 7 प्राप्त हो रहा है। अब गुना कर लेते हैं, क्या 10 प्राप्त होता है, तो 5 गुना 2 बराबर 10। अर्थात 7 को हम लोग 5 और 2 संख्या में बदल देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमें यहाँ पे 7 प्राप्त होता है और दोनों को गुना करने पर ये जो शुरू वाला जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है और ये अंतिम वाला पद को जो गुना किए हैं 10 आया है, इसके गुना के बराबर इसका गुना आ रहा है। तो आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर को हूबहू लिख लेंगे। 7 को किस किस में संख्या में बदलेंगे, 2 और 5 में कहिए या 5 और 2 में कहिए। तो यहाँ पे हम लोग बदल देंगे 7 को 2 और 5 में, तो यहाँ पे 2 लिख करके 2 में x लगा देंगे और दूसरा संख्या क्या है, 5 है, तो 5 लेकर के वहाँ पे x लगा देंगे हम लोग, 10। अब इसको कर देंगे क्या, अंतिम वाला जो पद है 10 उसको हम लोग हूबहू उतार लेंगे और बराबर कर देंगे क्या, 0 कर देंगे। अब आगे वाला जो इसमें काम है हमें ये करना पड़ेगा कि 2 का पेयर बना करके हमें यहाँ पे कॉमन निकालना पड़ेगा, उभयनिष्ठ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले ये दोनों के बीच कॉमन निकालना पड़ेगा और दूसरा जो है अंतिम वाला दोनों के बीच हमें कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो डॉटेड लाइन किए हैं 2 का पेयर बना करके, आपको ये डॉटेड लाइन नहीं देना है, ये हम आपको समझाने के लिए किए हैं ऐसा। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों के बीच हम लोग उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये दोनों के बीच उभयनिष्ठ निकालना है। तो आइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा, x गुना x, और दूसरी संख्या क्या है, 2x, इसका भी गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम लोग उभयनिष्ठ आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर और जो 2x है दोनों के गुणनखंड में क्या कॉमन है,
क्या उभयनिष्ठ है? तो देखिए दोनों के गुणनखंड में क्या शामिल है, यहाँ भी यक्स है और यहाँ भी यक्स है, अर्थात यक्स दोनों में है, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। इसी को हम लोग जो कॉमन निकलेगा उसी को हम लोग यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। अब यहाँ जो यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर में यक्स को तो कॉमन निकाल लिए, तो बचा क्या, यक्स, यहाँ पे लिख लेंगे। बीच में क्या है, प्लस, इसको लिख लिए। अब 2x में यक्स को तो कॉमन निकाल लिए है ना यहाँ पे, अब बचा क्या है, इसका 2 बचा है, तो 2 को लिख लेंगे, 2 को यहाँ पे लिख लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग इन दोनों के बीच जो है उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। 5x प्लस 10 जो है इन दोनों के बीच उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो उभयनिष्ठ निकालने के लिए पहले तो 5x का हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो क्या होगा, 5 गुना x, और दूसरी संख्या जो 10 है, 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 5। आप साइड में यहाँ पे गुणनखंड कर भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि दोनों संख्या में उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन कौन निकल रहा है, अर्थात दोनों संख्या के गुणनखंड में कौन कौन संख्या शामिल है। तो 5 यहाँ भी शामिल है, यहाँ भी शामिल है, अर्थात 5 उभयनिष्ठ निकल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे +5, अब ब्रैकेट शुरू करेंगे। 5x में 5 तो उभयनिष्ठ निकला है, तो बचा क्या है, x, तो लिख लेंगे यहाँ पे। अब बीच में क्या है, प्लस। अब देखिए 10 में 5 को तो उभयनिष्ठ निकाल लिए, बचा क्या है, 2, तो प्लस लिख लेंगे 2, ब्रैकेट को बंद करेंगे और बराबर 0 लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ हम लोग देखेंगे कि देखिए यहाँ जो पहली ब्रैकेट में मान निकलेगा वही मान दूसरी ब्रैकेट में भी निकलेगा। अब दोनों ब्रैकेट समान है, तो किन्हीं एक ब्रैकेट को हम क्या निकाल लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, एक ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे। यानी ये 2 बार आया है, तो एक बार हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, अर्थात x प्लस 2 और x प्लस 2 जो है इसको हम लोग कॉमन निकाल लिए, इसको तो कॉमन निकाल लिए। अब बचा क्या है, यहाँ पे x बचा है, दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे, और यहाँ +5 बचा है, तो +5 को लिख लिए और बराबर कर देंगे 0। अब हम लोग यहाँ आसानी से जो बहुपद था मेरे पास, इसका 2 गुणनखंड ज्ञात कर चुके हैं। अब देखिए x प्लस 2 और दूसरी ब्रैकेट x प्लस 5, दोनों का गुणनफल यानी दोनों का गुना कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हम लोग x प्लस 2 को बराबर 0 कर देंगे और दूसरी मर्तबा में x प्लस 5 को बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसके लिए आइए हम यहाँ पे एक लाइन दे देते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, जब ये ब्रैकेट बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्या है, x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हल कर लेते हैं, x है बराबर लिखेंगे, 0 इस पार पहले से है तो यहाँ पे 0 लिख दिए। 2 को इस तरफ लेके आएंगे तो इसलिए इस तरफ 2 को और नहीं लिखिए। तो 2 जब इस पक्ष में आएगा तो इसके आगे में प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसको हल कर लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 2 को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, -2। अगला जो गुणनखंड है उसको भी ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख लेंगे, जब आपका ये जो x प्लस 5 है वो बराबर 0 होगा तो क्या होगा, तो x बराबर 5 को दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे, तो इस पक्ष में हमें 5 नहीं लिखना है, इस तरफ इस पक्ष में कितना है, 0, उसको लिख लिए। 5 को जब दूसरे पक्ष में लेके आएंगे तो 5 इस तरफ आएगा, तो इसका साइन प्लस में है तो बदल के माइनस में हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, x बराबर 0 से 5 को घटाएंगे तो हमें -5 प्राप्त होगा, अर्थात हमें x का यहाँ 2 मान प्राप्त हुआ। x वहीं पे लिख लेंगे, अतः x बराबर हमें एक मान -2 प्राप्त हुआ है और दूसरा -5 प्राप्त हुआ है। अतः ये जो x का मान निकला -2 -5, इसी को बोलेंगे हम लोग शून्यक। शून्यक का अर्थ ही होता है x का मान, चर का मान। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग शून्यक तो ज्ञात कर लिए, चलिए अब शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसके सत्यता को जांच कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जांच। हमें क्या जांच करना है उसको यहाँ पे हम लोग समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो है ना इसी चीज को जांच करना है। यहाँ पे देखिए हमें यही जांच करना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसी बात को हमें जांच करना है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये अल्फा बीटा और ये b a c क्या होता है उसको यहाँ पे समझिए। अभी अभी हम लोग x का 2 मान निकाले, यानी ये -2 और -5 क्या है, शून्यक है। यही -2 और -5 को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा और बीटा बोलेंगे।
तो इसको यहाँ पे समझिए, मान के चलिए मेरे पास कोई भी बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, इसको बराबर 0 कर देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो x का कितना मान निकलेगा, x का 2 मान निकलेगा। तो जो 2 मान निकलेगा, पहला मान को मान लेंगे अल्फा, दूसरा मान को मान लेंगे क्या, बीटा मान लेंगे। अब यहाँ पे x स्क्वायर के साथ जो गुना में रहेगा उसको a मानेंगे, x के साथ जो गुना में रहेगा उसको b मानेंगे, और जो अचर पद रहेगा जो जिसके साथ गुना के रूप में x नहीं रहेगा उसको c मान लेंगे। इस हिसाब से ये हुआ। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे, हम लोगों को जो बहुपद दिया था जिसका शून्यक निकालने के लिए, वो क्या था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यही था ना। यहाँ पे देखिए बहुपद को, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अल्फा यानी यक्स, अल्फा किसको कहेंगे, अल्फा मतलब यक्स का जो किसी एक मान को हम लोग अल्फा मान लेंगे, और यक्स का जो दूसरा मान है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। अब हमें ए का मान निकालना है, अब बी का मान निकालना है, और हमें सी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों के सामने यही जो बहुपद था जिसका हमें क्या निकालना था, शून्यक निकालना था, अर्थात यक्स का मान निकालना था। तो यक्स का मान कितना निकला था अभी, -2 -5। पहला मान को अल्फा मान लिए, दूसरे को बीटा मान लिए। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इस बहुपद में जो x के साथ गुना में रहेगा उसको a मानेंगे, क्या मानेंगे, उसको a मानेंगे। यहाँ पे x स्क्वायर के साथ गुना में क्या है, कुछ भी नहीं, तो कितना है, 1 है, अर्थात a बराबर 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे x के साथ गुना में क्या है, 7 है, तो उसको b मान लेंगे, और x के साथ अचर पद क्या है, 10 है, तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, c मान लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग चलिए यहाँ पे हम लोग ना जांच कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो आइए मान को रख लेते हैं। अल्फा का मान कितना है, -2, प्लस है लिख लिए, बीटा का मान कितना है, -5, यहाँ पे रख दिए, बराबर माइनस, तो फॉर्मूला वाला यहाँ पे लिख लेंगे। बी का मान कितना है, 7 है, रख लिए। ए का मान कितना है, 1 है, उसको रख लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ -2, यहाँ ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस -5, यहाँ पे नीचे में 1 को नहीं लिखेंगे तो कितना होगा, -7। अब इसको यहाँ आगे बढ़ते हुए और लिखते हैं, और -2 और -5 हो जाएगा -7, बराबर कितना हो जाएगा, -7। अर्थात यहाँ हम देख रहे हैं कि बराबर के इस पक्ष में और बराबर के दूसरे पक्ष में, दोनों पक्ष में मान समान आया। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे सिद्ध हो रहा है, ये फॉर्मूला सही है। अब दूसरा जो कंडीशन है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, यहाँ अल्फा गुना बीटा का मतलब मूलों का गुणनफल। अर्थात यहाँ पे अल्फा और बीटा गुना हो रहा है, अल्फा बीटा को मूल बोलते हैं या शून्यक बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे शून्यांकों का गुणनफल, बराबर क्या होता है, c/a। तो आइए मान सब रख लेते हैं हम लोग। अल्फा का मान कितना निकला है, -2, गुना बीटा का मान कितना है, -5, बराबर सी का मान कितना, 10। ए का मान देखिए यहाँ पे 1 है, 5 दूना 10, माइनस माइनस प्लस, प्लस में आगे लिखा नहीं आता है, बराबर 10 के नीचे में 1 है, 1 को हम लोग लिखेंगे नहीं। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं तो बराबर के इस पक्ष में और बराबर के इस पक्ष में, दोनों पक्ष में मान बराबर आया है। अर्थात बराबर के इस पक्ष को हम लोग बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इस दूसरे तरफ को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। आप देखिएगा बराबर के इस तरफ आपका राइट हैंड होगा, दायां हाथ होगा, और बराबर के इस पक्ष में आपका बायां हाथ होगा, अर्थात लेफ्ट हैंड होगा। तो दोनों पक्ष बराबर है, तो इस तरफ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के है। जब दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लोगों का यह जो गुणांक और शून्यांकों का जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सत्य, आपका यही आपका आंसर।